ओम शांति। आज मुरली के शब्दों में हम स्वराज्य का अर्थ समझेंगे। तो हम अपना अनुभव सुनाते हैं कि स्वराज्य अर्थात कि बुद्धि में जो ज्ञान की बातें हैं उसके आधार से हम चाहते हैं कि मन जो है हमारा कहना माने, मन जो है वो लौकिक दुनिया में न जाए, पर न चाहते हुए भी बार बार जो है मन लौकिक दुनिया में चला जाता और फिर अंदर से गिल्ट फील होता कि क्यों हम वो नहीं कर पा रहे हैं जो बाबा चाहते हैं। पर एक्चुअली तो हमारा रास्ता ही कुछ अलग था कि हम स्वयं को देह मानकर और सोचते थे कि हम मन को कंट्रोल करें, पर ये मन तो जो है वो ड्रामा के वश है। और ड्रामा को अगर हमें चेंज करना है तो उसके लिए पहले हमारी सोच को चेंज करना पड़ेगा। जो सोच हमारी है कि मैं देह देह में सब कुछ चेंज हो जाए, तो उसके लिए पहले अपने सत्यता की स्मृति में रहना पड़ेगा। जो ओरिजिनल आत्मा हमारी बाबा के साथ कनेक्ट है, उसके साथ हमें अपने बुद्धि का अटेंशन जो है उस तरफ रखने का है, जितना जितना उसकी तरफ रहेगा, क्योंकि बीच में हमारा जो है वो ज्ञानी मन है और इस तरफ जो है वो हमारे आत्मिक संस्कार हैं और दूसरी तरफ ऑपोजिट जो है वो हमारे देह के जो भी संस्कार ड्रामा में मिले हुए हैं। तो जितना जितना हम उसके ऊपर अटेंशन रखेंगे, देह के ऊपर अगर अटेंशन रखेंगे तो मन मानेगा नहीं। लेकिन अगर क्योंकि मन को भी मोल्ड करने के लिए शक्ति चाहिए, तो वो शक्ति मिलेगी हमें बाबा की याद से। तो उसके लिए अपनी सत्यता में जितना जितना हम स्थित होते जाएंगे, तो फिर हमारी स्क्रिप्ट भी चेंज होती जाएगी, हमारे संस्कार भी मोल्ड होते जाएंगे, जो ही बाबा कहते हैं कि परिवर्तन। तो स्वराज्य अर्थात कि हमारे हिसाब से अगर मन के अंदर संकल्प चले, उसके लिए पहले मन में शक्ति बननी है और वो शक्ति आएगी बाबा की याद से। बाबा की याद में रहेंगे तो फिर ऑटोमेटिक जो कर्म जब जो श्रीमत अनुसार होना होगा या करना होगा वो हम कर लेंगे, और यही जो है वो स्वराज्य के अधिकारी हम बन जाएंगे। फिर अखंड, तो अखंड कौन रह सकता है? देह जो है वो खंडित होता रहता है बार बार। देह के जो है वो सेल भी चेंज होते रहते हैं, इंटर भी अंदर का भी चेंज होता है, बाहर का भी चेंज होता रहा है। पल पल हमारी देह चेंज हो रही है, पल पल हमारी सोच चेंज हो रही है, हर कुछ इस दुनिया में जो है पल पल बदल रहा है। अगर हम अटेंशन वहाँ पे रखेंगे तो हम खंडित होंगे, लेकिन अखंड जो आत्मा है उसकी तरफ हमारा अटेंशन होगा। सिर्फ बस मैं वो और कुछ भी नहीं है, बस मैं ये सत्य स्वरूप आत्मा हूँ। बार बार जितना खुद को हम ये रियलाइज़ कराते जाएंगे, तो उस अखंड राज्य के अधिकारी बन जाएंगे, स्वराज्य अधिकारी भी बन जाएंगे, बाप दादा के दिल तक तो नशीन भी बनेंगे। कैसे बनेंगे बाप दादा के दिल तक नशीन? क्योंकि हम बाप के समान स्थिति में रहेंगे, हर एक को जो है उसकी सत्यता से हम देखेंगे, उनके वर्तमान संस्कारों को न देखकर उसके पीछे की उसकी सत्यता को देखेंगे, जो कि बाप समान हमारी स्थिति है, बाप समान सोच है। तो हम बाप दादा के दिल तक नशीन बनेंगे और यही संस्कार जो हमारे रहेंगे, तो फिर तो हमें भविष्य का राज्य तक ऑटोमेटिक बाय प्रोडक्ट मिलना ही